क्या होगा जब जिस इंसान पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं वही आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन निकल जाए? जब सच्चाई सामने आएगी तो रिश्ते टूटेंगे, भरोसा बिखरेगा और हर चेहरा बेनकाब होगा। आज की कहानी में एक ऐसा खेल शुरू होने वाला है जहां चालाकी, धोखा और सच्चाई की टक्कर होगी और जीत उसी की होगी जो आखिर तक टिक पाएगा। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर रिश्ते की असली परीक्षा होने वाली है। सूरज और ईशा ने आखिरकार वो फैसला ले लिया है जो सब कुछ बदल सकता है। अब वो आरव के सामने आकाश का असली चेहरा लाने वाले हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आरव अभी तक इस सच्चाई से बिल्कुल अनजान है। उसके लिए आकाश ही उसका सबसे बड़ा सहारा है, उसका हमदर्द है, उसका दोस्त है। उसे ये जरा भी अंदाजा नहीं है कि जिस इंसान पर वो आंख बंद करके भरोसा कर रहा है वही इंसान धीरे धीरे उसकी जिंदगी को बर्बाद करने की साजिश रच रहा है। आकाश ने बहुत चालाकी से आरव के दिल और दिमाग में जहर घोल दिया है। उसने ऐसी बातें कहीं, ऐसे हालात बनाए कि आरव को लगने लगा कि सूरज ही उसका दुश्मन है। हर छोटी बात को आकाश ने बड़ा बनाकर दिखाया, हर गलत फहमी को सच का रूप दे दिया। और यही वजह है कि अब आरव पूरी तरह से उसके जाल में फंस चुका है। वो अब हर बात में आकाश पर भरोसा करता है और सूरज से दूर होता जा रहा है। लेकिन कहानी में असली मोड़ तब आता है जब ईशा को आकाश की साजिश का पता चलता है। शुरुआत में उसे भी यकीन नहीं होता, लेकिन जब वो एक एक करके सारी बातें जोड़ती है तो सच्चाई उसके सामने साफ हो जाती है। उसे समझ आ जाता है कि अगर अब भी कुछ नहीं किया गया तो आकाश सिर्फ आरव और सूरज के रिश्ते को ही नहीं तोड़ेगा, बल्कि पूरे परिवार को बर्बाद कर देगा। ईशा के अंदर डर भी है और गुस्सा भी, लेकिन वो टूटती नहीं है। वो फैसला करती है कि अब वो चुप नहीं बैठेगी। वो सूरज के पास जाती है और उसे सब कुछ बताती है। पहले तो सूरज को यकीन नहीं होता, क्योंकि वो पहले ही बहुत कुछ झेल चुका है। लेकिन जब ईशा उसे हर बात विस्तार से समझाती है, हर सच्चाई उसके सामने रखती है, तो धीरे धीरे सूरज को भी समझ आने लगता है कि असली खेल क्या है। सूरज के लिए ये सब सुनना आसान नहीं था। उसका दिल पहले ही टूटा हुआ था और अब ये नई सच्चाई उसे अंदर से और भी ज्यादा हिला देती है। लेकिन इस बार वो कमजोर नहीं पड़ता। वो फैसला करता है कि अब वो सच्चाई को सामने लाकर रहेगा, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। इसी बीच एक दिन ऐसा आता है जो सब कुछ बदल देता है। आरव आकाश के साथ शराब पीकर नशे में घर लौटता है। उसकी हालत ठीक नहीं होती और जैसे ही वो घर में कदम रखता है, माहौल पूरी तरह से बदल जाता है। उसका गुस्सा फूट पड़ता है। वो बिना सोचे समझे चिल्लाने लगता है, हंगामा करने लगता है और सबसे ज्यादा निशाना बनता है सूरज। आरव ऐसी ऐसी बातें कहता है जो किसी भी इंसान का दिल तोड़ दें। वो सूरज को अपमानित करता है, उस पर आरोप लगाता है और यहां तक कह देता है कि अब वो इस घर में एक पल भी नहीं रहेगा। उसकी आवाज में इतना गुस्सा होता है कि कोई भी उसे रोक नहीं पाता। सूरज ये सब सुनकर अंदर से टूट जाता है। उसकी आंखों में दर्द साफ दिखाई देता है, लेकिन फिर भी वो खुद को संभालने की कोशिश करता है। वो जानता है कि ये आरव का असली रूप नहीं है, बल्कि आकाश की साजिश का असर है। उधर ईशा ये सब देख रही होती है। वो समझ जाती है कि अब वक्त आ गया है कुछ बड़ा करने का। वो सूरज को संभालती है और कहती है कि ये सब आरव की गलती नहीं है, वो सिर्फ आकाश के इशारों पर चल रहा है। अगर अब भी कुछ नहीं किया गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। यहीं से शुरू होता है एक खतरनाक लेकिन बेहद समझदारी भरा प्लान। ईशा के दिमाग में एक ऐसी चाल आती है जो आकाश को उसी के जाल में फंसा सकती है। लेकिन यह आसान नहीं होगा, इसमें रिस्क है, बहुत बड़ा रिस्क। और जैसे ही आरव गुस्से में घर छोड़ने की बात करता है, कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि इस बार सूरज उसे रोकने की कोशिश नहीं करता। आरव गुस्से में दरवाजे की तरफ बढ़ता है। उसके कदम तेज हैं, आंखों में आग है और दिल में सिर्फ एक ही बात, अब उसे इस घर में नहीं रहना। सबको लगता है कि सूरज उसे रोकेगा, उसे मनाएगा, लेकिन इस बार कुछ अलग होता है। सूरज चुप खड़ा रहता है। उसकी आंखों में दर्द तो है, लेकिन वो आरव को रोकने की कोई कोशिश नहीं करता, बल्कि वो धीमी आवाज में कहता है, अगर तुम्हें जाना है तो जाओ, लेकिन मेरी बहन काव्या तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। ये सुनते ही आरव जैसे फट पड़ता है। उसका गुस्सा और भी बढ़ जाता है। उसे लगता है कि सूरज अब उसे पूरी तरह ठुकरा रहा है। वो और भी भड़क जाता है और माहौल और भी तनावपूर्ण हो जाता है। घर में हर कोई सहमा हुआ है, किसी को समझ नहीं आ रहा कि अब क्या होगा। तभी अचानक ईशा आगे बढ़ती है, लेकिन इस बार उसका अंदाज बिल्कुल अलग होता है। वो सीधे आरव के पास जाती है और उसके पक्ष में खड़ी हो जाती है। उसकी आवाज में अपनापन होता है और वो कहती है,
अगर मेरा भाई इस घर में नहीं रहेगा तो वो मेरे साथ मेरे घर जाएगा। सूरज ये सुनकर चौंक जाता है। उसे एक पल के लिए समझ नहीं आता कि ईशा ऐसा क्यों कह रही है, लेकिन फिर उसे ईशा की पहले वाली बात याद आती है, उसका प्लान। और तभी उसे समझ आता है कि ये सब उसी प्लान का हिस्सा है। असल में यही था ईशा का सबसे बड़ा दांव। उसने फैसला कर लिया था कि अब आकाश को उसी के बनाए जाल में फंसाना है। अगर आरव आकाश की बातों में आकर घर छोड़ रहा है तो क्यों ना उसे ऐसी जगह ले जाया जाए जहां आकाश खुद बेनकाब हो जाए। आरव, जो अभी भी गुस्से में है, बिना कुछ सोचे समझे ईशा के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। उसे लगता है कि कम से कम यहाँ कोई तो है जो उसका साथ दे रहा है। वो बिना पीछे देखे घर छोड़ देता है और ईशा उसे अपने साथ लेकर निकल जाती है। जैसे ही वो दोनों ईशा के घर पहुंचते हैं, कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। दरवाज़ा खुलता है और सामने खड़ा होता है आकाश। आकाश जैसे ही आरव को वहां देखता है, उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसकी आंखों में हैरानी साफ दिखाई देती है। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसका खुद का बनाया हुआ प्लान उसी के खिलाफ इस्तेमाल होगा। अब स्थिति पूरी तरह पलट चुकी थी। जो खेल आकाश ने शुरू किया था, अब उसी खेल में वो खुद फंस चुका था। ईशा अब पूरी तरह कंट्रोल में थी। वो मुस्कुराते हुए आकाश की तरफ देखती है और कहती है, तुम्हें तो बहुत शौक था ना आरव का दर्द समझने का, उसके साथ वक्त बिताने का। तो अब मौका मिल गया है, क्योंकि अब आरव यहीं रहेगा, हमारे साथ। आकाश के पास कोई जवाब नहीं होता। वो ना तो आरव के सामने अपनी सच्चाई दिखा सकता है और ना ही ईशा के खिलाफ कुछ कह सकता है। अगर वो कुछ भी गलत बोलता है तो शक सीधे उसी पर जाएगा, और यही ईशा चाहती थी। अब हर दिन हर पल आकाश के लिए एक नई परीक्षा बनने वाला था। उसे हर वक्त सावधान रहना होगा, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी उसकी सच्चाई को सामने ला सकती है। और ईशा यही चाहती थी कि आकाश खुद अपनी गलती से बेनकाब हो जाए। उधर आरव अभी भी कुछ नहीं समझ पा रहा था। उसे लग रहा था कि ईशा ही उसका साथ दे रही है और आकाश ही उसका सबसे बड़ा दोस्त है। लेकिन उसे क्या पता कि अब वो उसी जगह आ चुका है जहां उसकी आंखों के सामने सच्चाई खुलने वाली है। ईशा हर छोटी छोटी चीज पर नजर रख रही थी। वो जानती थी कि आकाश कब, कैसे और कहां गलती करेगा, और जैसे ही वो गलती करेगा, वो उसी वक्त आरव के सामने सब कुछ रख देगी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अभी एक और बड़ा राज बाकी है। एक ऐसी सच्चाई जो सिर्फ आकाश को ही नहीं, बल्कि ईशा को भी बेनकाब कर सकती है। क्या होगा जब आरव को पता चलेगा कि ईशा और आकाश का रिश्ता भी एक झूठ है? क्या वो इस सच्चाई को सह पाएगा? और क्या आकाश खुद को बचा पाएगा इस जाल से? अब कहानी अपने सबसे खतरनाक और भावनात्मक मोड़ पर पहुंच चुकी है। हर किरदार एक ऐसे चौराहे पर खड़ा है जहां से वापस लौटना नामुमकिन है। ईशा ने जो खेल शुरू किया था, अब उसका आखिरी पड़ाव सामने है, सच्चाई का सामना। और ये सच्चाई इतनी भारी है कि जब ये सामने आएगी तो किसी की भी दुनिया वैसी नहीं रहेगी जैसी पहले थी। ईशा पिछले कई दिनों से हर चीज पर नजर रख रही थी। आकाश की हर हरकत, हर बात, हर झूठ, वो सब चुपचाप इकट्ठा कर रही थी। उसने कोई जल्दबाजी नहीं की, क्योंकि उसे पता था कि सही समय पर किया गया वार ही सबसे ज्यादा असरदार होता है। उधर आकाश भी अंदर ही अंदर घबराया हुआ था। उसे महसूस होने लगा था कि कुछ तो गलत हो रहा है। ईशा का व्यवहार बदल चुका था और आरव का उसके घर में रहना उसके लिए हर दिन एक डर बन गया था। आरव अभी भी उलझा हुआ था। उसके मन में कई सवाल उठने लगे थे। उसे कभी-कभी आकाश की बातें अजीब लगतीं, तो कभी सूरज की याद उसे अंदर से बेचैन कर देती। लेकिन सच क्या है, ये समझ पाना उसके लिए आसान नहीं था। और फिर वो दिन आ ही गया, जब सब कुछ बदलने वाला था। उस शाम ईशा ने एक छोटा सा पारिवारिक डिनर रखा। उसने जानबूझकर ऐसा माहौल बनाया जहां सब एक साथ बैठें, आरव, आकाश और खुद वो। बाहर से सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर एक तूफान उठने वाला था। डिनर के दौरान अचानक ईशा ने बातों बातों में कुछ ऐसे सवाल पूछने शुरू किए जो सीधे आकाश की तरफ इशारा कर रहे थे। शुरुआत में आकाश ने बात को घुमाने की कोशिश की, लेकिन ईशा हर बार उसे उसी जगह लाकर खड़ा कर देती। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन उसके शब्द बेहद तीखे थे। फिर अचानक ईशा ने अपना फोन टेबल पर रख दिया। उसने एक रिकॉर्डिंग चलाई। कमरे में सन्नाटा छा गया।
रिकॉर्डिंग में आकाश की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। वो किसी से बात कर रहा था और खुलकर अपनी साजिश के बारे में बता रहा था। कैसे उसने आरव के मन में सूरज के खिलाफ जहर भरा, कैसे उसने हर स्थिति को अपने हिसाब से मोड़ा और कैसे वो पूरे परिवार को तोड़ना चाहता था। ये सुनते ही आरव के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो आकाश की तरफ देखता है, उस इंसान की तरफ जिसे वो अपना सबसे बड़ा दोस्त मानता था। आकाश के पास अब कोई रास्ता नहीं बचता। उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है। वो कुछ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन शब्द उसके गले में ही अटक जाते हैं। आरव का गुस्सा अब अपने चरम पर पहुंच चुका था, लेकिन इस बार उसका गुस्सा सही इंसान पर था। वो आकाश से सवाल करता है, क्यों किया तुमने ये सब? मैंने तुम पर भरोसा किया था, तुम्हें अपना समझा था। आकाश चुप रहता है, क्योंकि उसके पास अब कोई जवाब नहीं है। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा झटका अभी बाकी था। ईशा धीरे से खड़ी होती है और कहती है, ये सब तो बस शुरुआत थी, असली सच्चाई अभी बाकी है। आरव हैरान होकर उसकी तरफ देखता है और फिर ईशा वो सच बताती है जो अब तक छुपा हुआ था। मैं और आकाश पति पत्नी नहीं है। ये सुनते ही जैसे समय थम जाता है। आरव को यकीन ही नहीं होता। उसकी पूरी दुनिया हिल जाती है। जिस रिश्ते को वो सच मान रहा था, वो भी एक झूठ निकला। ईशा आगे बताती है कि वो मजबूरी में आकाश के साथ रह रही थी और कैसे आकाश ने उसे भी अपने झूठ के जाल में बांध रखा था। लेकिन अब वो आजाद है और सच सामने लाने के लिए तैयार है। अब आरव पूरी तरह टूट चुका था, लेकिन इस बार उसकी आंखों में एक नई समझ थी। उसे एहसास हो चुका था कि असली दुश्मन कौन था और किसने हमेशा उसका भला चाहा। उसी वक्त दरवाजा खुलता है और अंदर आता है सूरज। सूरज और आरव की नजरें मिलती हैं। कुछ पल के लिए दोनों चुप रहते हैं, लेकिन इस बार चुप्पी में गुस्सा नहीं, बल्कि पछतावा और प्यार होता है। आरव धीरे धीरे सूरज के पास जाता है और बिना कुछ कहे उसे गले लगा लेता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, पछतावे के, दर्द के और राहत के। सूरज भी उसे कसकर पकड़ लेता है। वो जानता है कि ये सिर्फ एक गले लगना नहीं है, बल्कि टूटे हुए रिश्ते का फिर से जुड़ना है। उधर ईशा चुपचाप खड़ी ये सब देख रही होती है। उसकी आंखों में भी आंसू है, लेकिन इस बार ये आंसू जीत के है। अब आकाश पूरी तरह अकेला खड़ा है। उसका हर झूठ, हर चाल, हर साजिश सबके सामने आ चुकी है। वो हार चुका है और यहीं से शुरू होती है एक नई शुरुआत, जहां रिश्ते फिर से बनेंगे, भरोसा फिर से जीतेगा और सच्चाई हमेशा की तरह सबसे ऊपर रहेगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या हर झूठ का अंत ऐसे ही होता है? क्या हर सच्चाई इतनी ताकतवर होती है? हमें कमेंट में ज़रूर बताइए और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए।